एक बड़ी सुंदर नाम महिमा की कथा मुझे स्मरण आ रही है। एक गांव में एक परिवार रहता था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़ा धार्मिक परिवार। लेकिन उस घर में एक नास्तिक व्यक्ति रहा करता था। वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी भगवान से कोई मतलब नहीं। कथा हो रही हो तो उल्टी सीधी बातें करना, और ये कोई न कोई मिल ही जाता है, कोई न कोई मिल जाया करता है। एक दिन भोर की मंगलमयी वेला, रात्रि का अंधकार विदा लेकर के जाने लगा, और इधर भोर की मंगलमयी वेला में आहा हा आकाश के मध्य में भगवान सूर्य उदित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे केसर रंग की चादर से एकदम अलंकृत होकर के भगवान भुवन भास्कर उदित हुए हो। सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। इधर पेड़ों पर, वृक्षों पर छोटी छोटी दूरवा पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, और ओस की बूंदों पर जैसे ही सूर्य की किरणें आकर के गिरती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मोतियों की इनको चादर उड़ा दी। बड़ा दिव्य वातावरण है। पृथ्वी उजास को अपने आंचल में समेटने लग गई। भोर की मंगलमयी वेला, मंदिरों में वेद ध्वनि होने लगी, शंख की झालर की ध्वनि आने लगी, मंत्रोच्चार होने लगा। ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि प्रारंभ कर दी। इधर जो किसान थे, जो गांव के लोग थे, वो अपने हल बैल लेकर के अपने खेत की ओर जाने लगे। छोटे छोटे बच्चे जगने के बाद में गलियों में आकर के खेलना प्रारंभ करते हैं। गौशाला में गायों के बच्चे जाकर के गायों से सट करके खड़े हो जाते हैं, उछल कूद करते हैं। वृद्ध माताएं स्नान इत्यादि करने के बाद में तुलसी की परिक्रमा करने लगी, तुलसी को जल देने लगी हैं। और जो घर की गृहिणी थी वो भोजन की तैयारी में लग गई। कोई चूल्हा जला रही है, कोई लीपन कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। पूरे गांव में आनंद का वातावरण छा गया। और उसी समय पर दूर से एक आवाज आती है, श्री राम जय जय राम। सब लोग अपलक उस दिशा की ओर देखते हैं। गांव से सटा हुआ एक आश्रम था। आश्रम से कुछ साधुओं की टोली गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली आ रही है। आहा, नंगे चरण साधु चले चले आ रहे हैं, सकरी पतली। जैसे ही वो उन गलियों से पगडंडियों पर चलते हुए चले आ रहे थे, अभी रात की ओस की नमी गई नहीं है पूर्ण रूप से, और वो धूल साधुओं के चरणों में लिपटने लगी। मानो वो रजवी ये कहना चाहती हो, संतों के चरणों का आश्रय चाहिए, संतों के चरणों की कृपा चाहिए। लिपट गई रज चरणों में, और लिपटने के बाद में जब छटक करके गिरती है, इधर भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश, साधुओं के चरणों से उड़ी हुई धूल। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से किसी ने स्वर्ण के कर्ण डाल दिए हो। एक दिव्य तेज से समलंकृत एक साधु आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लंबी लंबी जिनकी जटाएं हैं, गहरे गंभीर जिनके नेत्र हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में माला है, अधरों पर केवल ठाकुर जी का नाम है, श्री राम जय जय राम। जैसे ही गांव की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, समस्त ग्रामवासी दौड़ दौड़ करके चरणों में प्रणाम करते हैं। भैया, साधु को, ब्राह्मण को, माता पिता को, गुरुजी को, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, ज्येष्ठ जन हैं, सुबह जग करके उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। पहले परंपराएं थी, बहू सुबह जग करके सबसे पहले सास के, ससुर के चरण स्पर्श किया करती थी। बेटा जगते ही पिता के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया करता था, माता को प्रणाम करता था। छोटे छोटे बालक गलियारे में गेमते हुए जैसे ही कोई श्रेष्ठ जन, कोई बड़े ताऊ जी, चाचा जी दिखते, प्रणाम करते, राधे राधे करते, राम राम करते, सर रख करके प्रणाम करते। सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, साधु जी को प्रणाम किया है। और उसी समय महात्मा ने देखा कि उस प्रणाम करने वाली कतार में एक वृद्ध दंपति खड़े हुए हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जैसे ही चरणों में सर रखा, नेत्रों के जल से ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधु के चरणों का अभिषेक कर दिया। नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। साधु समझ गए। देखो, जब कोई दीन भाव से चरणों में सर रखता है और सर हटाए ही न, तो जिसके चरणों में सर रखा जाता है वो खुद झुक करके उठाया करता है। साधु ने स्वयं उठाया
और जैसे ही उठाने के लिए झुके हैं साधु, तो शीश पर जो जटाएं थी वो साधु के झुकने से पूर्व उस व्यक्ति के शीश पर जाकर के, उसके शीश पर जाकर के, और वो जटाएं जाकर के मानो कहना चाहती हो, बट विश्वास अचल निज धर्मो। ये जटाएं विश्वास का प्रतीक है। आह, विश्वास दिला दिया तेरा कल्याण होगा। साधु ने दोनों कंधे पकड़े उठा लिया, थोड़ी पर धीरे से हाथ लगाया, आंखों में आंखें डाल करके देखा। साधु ने पूछ लिया मुस्कुरा करके, क्या हुआ, क्यों रोते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? एकदम कंठ अवरुद्ध हो गया, फपक करके रो पड़ा। हाथ जोड़ करके वृद्ध दंपति कहने लगे, देव मैं क्या करूं, मेरे पास सब प्रकार का साधन, मैं सब प्रकार से सुखी हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, मेरे कोई अभाव नहीं है। मेरी चार संतानें हैं, मेरी 3 संतान मेरे मनोनुकूल है, लेकिन मेरी एक संतान जिसकी वजह से मेरा हृदय बड़ा पीड़ित रहता है। क्या हुआ? बोले मेरा पूरा परिवार धार्मिक है, वैष्णव है, भगवत भजन करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, गौ सेवा करने वाले हैं, संतों का आदर करने वाले हैं, मेरा पूरा परिवार। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जो कभी मंदिर में माथा नहीं टेकता, जो कभी कीर्तन में ताली नहीं बजाता, जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता। मैं क्या करूं? मुझे बस यही पीड़ा है कि इसका होगा क्या? जो राम के विमुख हो जाए उसका तो कल्याण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो कथा आपने सुनी होगी, भाव है, किसी भक्त का भाव है कि भगवान एक दिन हनुमान से कहते हैं कि हनुमान ये इतने पत्थर तैरते हुए जा रहे हैं, तो लाओ हम भी एक बार देख ले। बोले देख लेना जब तुम्हारा मन करे। राम जी ने मन ही मन सोचा कि यदि इसके सामने करा और कहीं पत्थर डूब गया तो ठीक नहीं लगेगा, चुपचाप करेंगे अकेले में। राम जी थोड़ी दूर चले गए और दूर जाकर के एक पत्थर लिया। संत जन बड़े भाव से सुनाया करते हैं, और वो पत्थर जैसे ही राघव ने रखा है जल के ऊपर, वो पत्थर सीधा सीधा अंदर चला गया, डूब गया। जैसे ही डूबा है प्रभु संकोच में आए। प्रभु संकोच, जैसे ही संकोच हुआ और इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, इतना कर ही पाए थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे। मुस्कुरा के बोले कोई नहीं दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। क्या हुआ? राम जी बोले तू यहां भी आ गया? बोले जहां जहां तुम वहां हम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हम वहां रहेंगे। तो भगवान बोले अब देख तूने देख तो लिया है, पर किसी को बताना मत। तो हनुमान जी बोले नहीं बताएंगे। तो राम जी बोले एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले सब चला रहे हैं, रख रहे हैं तो खूब तैर रहे हैं, और हम रखते हैं छोड़ते हैं तो ये तैरा नहीं, डूब रहा है। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात की। बोले प्रभु जिसको आप छोड़ दो वो डूब ही जाएगा, वो कैसे तैरेगा? है? जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब जाएगा, जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तैरेगा, लेकिन जिसको आप छोड़ देंगे वो डूबी। तो राम विमुख जो हो जाएगा। मंदोदरी कहती है रावण से, अरे तुम ये क्या करते हो? जो उनके विमुख हो जाएगा उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। और जब मर गए, जब वध हो गया रावण का, तब कहती है राम विमुख, तुम्हारे सामने देवता भी थर्राते थे, लेकिन आज तुम बिल्कुल दीनहीनों की तरह नितांत एकांत में पड़े हुए हो, अनाथों की भांति पड़े हुए हो। इसका केवल एक ही कारण है। बोले क्या? बोले तुम राम के विमुख हो गए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये राम जी के कारण ऐसा हो गया। साधु के चरणों में दंपति ने यही कहा, देव ये कभी राम का नाम नहीं लेता, इसका कैसे कल्याण होगा? आहा, इतना कहना था। धीर गंभीर हो गए साधु जी, धीर गंभीर हो गए। एक बार भगवान सूर्य की तरफ देखा, देखने के बाद नेत्र बंद किए, और नेत्र खोलने के बाद उस व्यक्ति के शीश पर हाथ रख दिया, मानो मौन आश्वासन दे दिया, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तू मेरी शरण में आ गया है, तू मेरी शरण में आ गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया है, जीवन की प्यास बुझ गई, संपन्न हो गया, अब तो चरणों का आश्रय मिल गया, चिंता करने की जरूरत नहीं। और साधु के चरणों में पहुंच जाओ फिर भी यदि चिंता है तो फिर कैसी साधुता? दशरथ जी रो करके कहते हैं, देव मेरे संतान नहीं है, एक बार भूपत मन माई मही ग्लान मोरे सुतनाई। चरणों में सर रख दिया वशिष्ठ जी के, और निज दुख सुख सब सुना दिया। क्या किया वशिष्ठ जी ने? बोले धारो धीर, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। एक बेटे के लिए रोते हो, 4 होंगे। साधु यही करता है। साधु जब हमारे जीवन में आया करता है, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाया करते हैं।
हमारे जीवन के अमंगल दूर हो जाया करते हैं, हमारा अनिष्ट नहीं होता। साधु ने हाथ रख दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरा मिलवाओ तो। चलो, साधुओं को घर लेकर के आए, चरण धोए हैं। चरण धोए चरण अमृत पाए, उनके चरणों को धोकर के अमृत पान किया, चरणामृत पिया है, दिव्य आसन पर बिठाया और वो व्यक्ति ला करके खड़ा कर दिया। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता देव। जैसे ही सामने आकर के खड़ा हुआ है, आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे करुणा और जिद आमने सामने आकर के खड़ी हो गई हो। जिद कहना चाहती है झुकूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, और करुणा कहना चाहती है तुझे आनंद के सागर में डुबो करके ही दम लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधु ने मुस्कुरा करके कहा, क्यों तू नाम नहीं लेता है? वो भी मुस्कुरा करके चौड़ करके बोलने लगा, नहीं लेते। साधु ने सोचा कि थोड़ा युक्ति लगाएं, तो कहा कि किसका नहीं लेते हो? मानो प्रकारांतर से जब हम कहेंगे कि किसका नाम नहीं लेते हो, तो अपने आप कहेगा राम का नाम नहीं लेते, तो हमारा काम हो जाएगा। तो साधु जी ने मुस्कुरा करके कहा, किसका नहीं लेते हो? वो एक नंबर आगे था, मुस्कुरा के बोला, उसी का नहीं लेते जिसका लेवाना चाह रहे हो। महाराज जी बोले, ये तो बड़ा चतुर है, इसका इलाज यहां नहीं हो सकता। बोले, फिर बोले हमारे आश्रम जाना पड़ेगा। सेवकों से कहा, इसे आश्रम ले चलो। चलो, आश्रम लेकर के आए हैं। आश्रम, आश्रम का अर्थ ही ये होता है, संत जन कहते हैं जहां जाकर के जीवन के समस्त प्रकार के श्रम दूर हो जाएं, वो आश्रम है। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, दिव्य वातावरण, वट के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, पेड़ों से लताएं लिपटी हुई हैं, गायों के पास छोटे छोटे बछड़े उछल कूद कर रहे हैं, विद्यार्थी इधर से उधर घूम रहे हैं, संपूर्ण वातावरण आनंद। साधु जी लेकर के आए। दूर एक कक्ष था, कच्चा, कच्चे कोठे, कच्चे कमरे, शायद कभी आपने देखे हो, हमने तो खूब देखे हैं। छप्पर पड़ा हुआ ऊपर, एक टूटी सी कुटिया थी, मिट्टी की, देखने में सामान्य कुटिया थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता था जिसे तपस्या साक्षात अपना मूर्तिमंत रूप धारण करके उस कुटिया में विराजमान रही हो। वो साधु की तपस्थली थी, वो साधना का स्थान था। लेकर के उस कक्ष की ओर गए और कहा, इस व्यक्ति को इसमें बंद कर दो, बंद कर दो। कुटिया में प्रवेश करा दिया। टूटी सी किवाड़ थी, टेढ़ी सी किवाड़ थी, लेकिन बहुत मजबूत, संकल्प की भांति एकदम द्वार बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। सेवकों को महाराज जी ने आदेश दिया, बोले जब तक राम का नाम न ले तब तक द्वार खोलना ही मत। चेलों ने कहा, गुरुजी अगर इनने नहीं लिया तो गुरुजी बोले चाहे मर जाए, चाहे ये मर जाए, लेकिन द्वार मत खोलना। और जो राम का नहीं वो काम का नहीं, बोले चाहे इसका कुछ भी हो जाए, बंद कर दिया। साधु बाहर आकर के बैठ गए, ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जिसकी चाहो उसकी बुद्धि परिवर्तित कर सकते हो, ये मेरी शरण में है, इस पर कृपा करो। एकदम अडिग होकर के बट के वृक्ष के नीचे इधर सन्यासी साधु बैठे हुए हैं और उधर वो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है। दिन ढला, दोपहर आया, धूप थोड़ी तेज हुई, अंदर भूख से प्यास से व्याकुल होने लगा। कहीं कुछ दिखाई नहीं, एक छोटा सा रोशनी का द्वार दिखाई देता है जिसमें से महज केवल सूर्य का दर्शन किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। कुटिया में चारों तरफ घास के तिनके पड़े हुए हैं, द्वार बंद है, कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। संध्या होने को हो गई। आहा, विद्यार्थियों ने मंदिर में जाकर के शंख ध्वनि प्रारंभ कर दी। आरती का थाल सज गया, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प मिष्ठान भगवान को अर्पित करने के लिए सज गई थाली। विद्यार्थी पहुंच गए आरती करने के लिए, दीप प्रज्वलित कर लिया, संध्या होने लगी, पक्षी लौट लौट करके अपने अपने घोंसलों पर जाने लगे। आहा हा, और अब थोड़ा गहन अंधकार प्रारंभ हुआ है, भूख से प्यास से व्याकुल होने लगा, कंठों में प्राण आ गए, कंठ में प्राण आ गए, घबरा गया, अंदर से एकदम चीख करके कहता है, अरे कोई द्वार खोलो। विद्यार्थी दौड़ करके गए, सेवक गए, शिष्य वर्ग गए, जाकर कहा क्या हुआ? बोले बहुत प्यास लगी है। बोले जल नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? बोले जब राम नाम लोगे तब मिलेगा। अंदर से कहने लगा ठीक है मैं नाम लूंगा, बुलाओ गुरुजी को।
शिष्य दौड़ करके आए, बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले राम नाम लेने के लिए तैयार है, चलो जल्दी। गुरुजी उठ करके आए हैं, प्रसन्न होकर के कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। बोल, क्या कहना चाहता है? अंदर से कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं नाम लेने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन एक ही बार लूंगा, एक ही बार लूंगा। गुरुजी बोले ले तो। अंदर से बोला राम। गुरुजी बोले खोल दो ताला, हो गया काम। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि जो जीवन में केवल एक बार आर्त भाव से भगवान का नाम ले ले, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाया करता है। गुरुदेव ने द्वार खोल दिया, बढ़िया खीर पूड़ी, बढ़िया सुंदर भोजन प्रसादी कराई और संतों से कहा कि जाओ छोड़ करके आओ। घर पे लेकर के आए हैं। पिता प्रसन्न हो गया। बूढ़े बाप की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक गए, एकदम हृदय से लगा लिया, मस्तक पर चुम्बन करता है। पिता हाथ पकड़ लिया, पुत्र तू धन्य हुआ, तेरी वाणी धन्य हो गई, तेरा जीवन धन्य हो गया। वाणी तो वो है जिसमें राम का नाम हो।